बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ मोहम्मद वसीम। मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा न्यू पेंशन इस्लाहात और मुलाजमीन इस्लाहात जो कि 27 जून 2024 को हुई है फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। जितने भी पाकिस्तान के अंदर सरकारी मुलाजमीन हैं उन सब के लिए न्यू पेंशन इस्लाहात की तरमीम आ गई हैं जो कि 27 जून 2024 को आई हैं। तो ये जो नई पेंशन की ये तकरीबन 10 के करीब हैं। तो इन 10 निकात को मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। आप लोगों ने तवज्जो से सुन लेना है ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों का मिस ना हो, आप लोगों को हर पॉइंट की समझ आ सके। इससे पहले कि हम वीडियो की डिटेल की तरफ जाएँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे इस चैनल पर नए आने वाले नाजरीन हैं वो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद है तो इसे शेयर भी कीजिएगा और साथ में लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इस हवाले से, पेंशन हवाले से, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के हवाले से, जॉब्स और एडमिशन्स के हवाले से और इसके अलावा कंप्यूटर कोर्सेज़ के हवाले से जितनी भी नई अपडेट्स हों वो फ़ौरन से आप तक पहुँच सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। हाँ जी, जो पहला इस्लाहाती तरमीम है वो ये है, सरकारी मुलाजमीन को उनकी रिटायरमेंट से 2 साल कबल उनकी तनख्वाह के 70% के हिसाब के बराबर मजबूरी पेंशन मिलेगी। ये पहली अमेंडमेंट है, ठीक है। ये आप नोट कर लें। सरकारी मुलाजमीन को उनकी रिटायरमेंट से 2 साल कबल, अगर वो 2 साल कबल होते हैं तो उनकी तनख्वाह के 70% के हिसाब के बराबर मजबूरी पेंशन मिलेगी। नंबर 2, सरकारी मुलाजमीन को 25 साल सर्विस होने पर रज़ा कराना तौर पर रिटायरमेंट की इजाज़त होगी। ये पहले ख़त्म कर दिया गया था लेकिन अब दोबारा से इस हिस्से को बहाल कर दिया गया कि सरकारी मुलाजमीन 25 साल सर्विस होने पर रज़ा कराना तौर पर बहाल हो सकेंगे। अब तीसरा पॉइंट आप लोग नोट कर लें, जो सरकारी मुलाजम, ये बड़ा अहम पॉइंट है, जो सरकारी मुलाजम 60 साल पूरे होने से कम से कम 3 साल कबल, अब ये जितने भी एजेड एम्प्लॉइज़ हैं, सरकारी मुलाजम हैं, वो एक दफ़ा इस बारे में ज़रूर सोचें कि जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़, क्योंकि अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं जो 60 साल पूरे होने से कम 3 साल कबल अगर वो रज़ा कराना तौर पर रिटायरमेंट का इंतखाब करते हैं तो उनकी पेंशन में से सालाना 5 से 20% कटौती होगी, ठीक है। अगर वो रज़ा कराना तौर पर रिटायरमेंट लेते हैं अपनी 60 साल पूरे होने से 3 साल कबल, तो कितनी कटौती होगी? 5 से 20% तक कटौती करवाना होगी। नंबर 4, चौथी तरमीम रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली रकम पर पेंशन में सालाना इजाफे की बुनियाद के हवाले से है। नंबर 5 और नंबर 4 और नंबर 5 तकरीबन सेम ही है। इसमें मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोगों के फ़र्ज़ किया कि लेट्स से कि आप लोगों की जो पेंशन होती है वो फ़र्ज़ किया आपकी 20,000 रुपये है। अगर आप लोगों की पेंशन 20,000 रुपये आपको स्टार्ट हुई है, जब आप रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद आप लोगों की जो एक्चुअल पेंशन है बनी है वो 20,000 रुपये आपको मिल रही है, लेकिन फिर उसके बाद फ़र्ज़ किया कि आपका इजाफा हो जाता है अगले साल, जो चौथी और पाँचवीं दोनों तकरीबन सेम ही हैं, आप लोगों का इजाफा हो जाता है 10%। इसका मतलब है कि 20,000 में से आपके वो 2,000 रुपये उसके एक्स्ट्रा हो गए, तो आपकी जो पेंशन बन गई वो होगी 22,000 रुपये, ठीक है। अब आपको दूसरे साल 22,000 रुपये मिलेगा, लेकिन अब तीसरे साल फिर इजाफा होता है 10%। अब वो 10% क्या होगा? आपको 20,000 के हिसाब से आपके इजाफा होगा, ना कि 22,000 के हिसाब से इजाफा होगा। समझ आ रही इस बात की कि अब आपकी जो तनख्वाह होगी वो 22 के हिसाब से, यानी 2200 रुपये नहीं बढ़ेगी आपकी, जो पेंशन होगी, आपकी जो पेंशन दूसरे साल बढ़ेगी वो आपकी 2,000 ही बढ़ेगी। यानी आपकी तनख्वाह, आपकी पेंशन एक्चुअली तो होनी चाहिए थी 22,000 जमा 2200, लेकिन वो होगी कितनी? 22,000 जमा 2,000। यानी ये इस तरमीम का ये मतलब है। तो यानी उसकी बुनियाद के हवाले से है, ठीक है। उसकी बुनियादी पेंशन जितनी होगी उसी हवाले से उसकी इजाफा होगा। तो पाँचवीं तरमीम और चौथी तरमीम तकरीबन सेम ही है। पेंशन में सालाना इजाफे को अलग रकम के तौर पर रखा गया है। यानी अलग रकम से मुराद ये है कि अगर आपकी 20,000 रुपये पेंशन है, आपकी पेंशन 10% बढ़ी तो वो 2,000 रुपये बढ़ी, आपकी वो 2,000 रुपये अलग होगी। उसके बाद अगले साल फिर आपकी पेंशन में 10% इजाफा हो तो फिर वो 2,000 ही बढ़ेगी। यानी अगर 15% बढ़ी है तो वो उस हिसाब से, यानी 20,000 के हिसाब से, यानी जो आपकी बुनियादी पेंशन है उसी हिसाब से आपका इजाफा होगा, ना कि आपकी रनिंग पेंशन के ऊपर, जो है जैसा कि फ़िलहाल हो रहा है, फ़िलहाल रनिंग पेंशन के हिसाब से इजाफा होता है। नंबर 6, तनख्वाह और पेंशन कमीशन हर 3 साल बाद बुनियादी पेंशन का जायज़ा लेगा। तो ये एक नया काम आ गया कि जो कमीशन होगा वो आप लोगों से, यानी पेंशनर से और जो तनख्वाहदार तबका उनसे
بنیادی پینشن کا جائزہ لے گا، مطلب ان سے سرٹیفکیٹ لیا کرے گا کہ آپ کی بنیادی پینشن کتنی تھی، وہ آپ سے اس ریٹائرمنٹ کی کاپی یا ریٹائرمنٹ کے وقت کی جو پے سلپ ہوتی ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ اپنا بنیادی پینشن دکھائیں، اور آپ کا بنیادی پینشن کا مطلب کتنی بڑھ رہی ہے وہ بھی آپ لوگوں سے وہ تقریباً ہر 3 سال کے بعد آپ سے پوچھا کرے گا۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے اب سنبھال کے بھی رکھنی ہیں۔ نمبر 7، پینشنرز کی فیملی کو 10 سال تک پینشن لینے کی اجازت ہوگی۔ تو اگر پینشنر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی کو 10 سال تک پینشن لینے کی اجازت ہوگی۔ اگر سرکاری ملازم فوت ہوتا ہے اس کے حوالے سے علیحدہ ہے، لیکن اگر پینشنر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو 10 سال تک پینشن لینے کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 8، اگر پینشنر کی فیملی میں ذہنی یا جسمانی معذور بچے ہیں تو ان کو پوری زندگی پینشن دی جائے گی۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اگر پینشنر کی ڈیتھ ہو جاتی تو ان کی پینشنر کی فیملی میں ذہنی یا جسمانی معذور بچے ہیں تو ان کو پوری زندگی پینشن دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ کے وقت ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی اور سرکاری ملازمت اختیار کرتا ہے تو وہ تنخواہ یا پینشن میں سے کوئی ایک لے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو یا وہ تنخواہ لے گا یا پھر پینشن لے گا، دونوں کام وہ اکٹھے نہیں کر سکے گا۔ تو اس کے بعد یہ تک آلموسٹ زیادہ تر جو سول میں تو بہت کام ہے، یعنی وہ صرف بیوروکریٹس وغیرہ ہی ہوتے ہیں، لیکن جو یہ زیادہ تر لاگو ہوگا آرمی کے اندر۔ اب جو 10ویں اور آخری ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں ملازم ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں کو پینشن ملے گی۔ اگر میاں اور بیوی دونوں کے دونوں ملازم ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں کو پینشن دی جائے گی۔ تو آج کے حوالے سے جو پینشن اصلاحات تھی، 10 پینشن اصلاحات، وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس کے اندر اگر آپ لوگوں کو کوئی کویشچن ہو یا آپ لوگ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو ود آؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میرے فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر بھی آپ مجھ سے اس کے علاوہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، پسند آئے تو شیئر بھی کیجیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ جو بھی نئے آنے والی ویڈیو فوراً سے اب تک پہنچ سکیں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔